गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8। कल हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो लेटर नंबर 7 एंड 8 डिस्कस किया था। आज हम लेटर नंबर 9 देखते हैं। लेटर रिटन टू द बैंकर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस फर्म। यहाँ पे अमरदीप स्टेशनरी अब अपने बैंकर से सर रिक्वेस्ट करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन निकाले फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस फर्म क्या। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लेटर कौन लिख रहा है। तो अमरदीप स्टेशनरी लिख रहा है, वकील चैम्बर से, गांधी रोड, अहमदाबाद 380001। ईमेल amardeep59@gmail.com। 20 मई 2016 एंड फ़ोन नंबर प्रोवाइड किए कम्युनिकेशन के लिए। किसे लिखा जा रहा है? तो द मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, नियर इलेक्ट्रिसिटी हाउस, रिलीफ रोड, ब्रांच, अहमदाबाद 380001। यहाँ पे हम किसे लेटर लिख रहे हैं? तो बैंक मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। Sir, we hold current account with your bank having current account number so and so under the name of Amardeep Stationery। हम आपके बैंक में हमारा अकाउंट है, करंट अकाउंट, जिसका अकाउंट नंबर है सो एंड सो। किसके नाम से है? तो अमरदीप स्टेशनरी के नाम पे हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है। शिवानी स्टेशनरी स्टोर जामनगर डिजायर टू परचेज गुड्स फ्रॉम अस ऑन द क्रेडिट। शिवानी स्टेशनरी स्टोर जो कि जामनगर में, वो इच्छा रखती है कि वो हमसे क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करे। इन दिस रिगार्ड दे हैव given the reference to the State Bank of India Jamnagar where they have their current account with the CB number यानी current bank account number so and so। वहाँ पे उन्होंने हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस प्रोवाइड किया है जो जामनगर में स्थित है। उनका करंट अकाउंट है जिसका नंबर है जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। We request you to have a return letter to the State Bank of India Jamnagar on our behalf and get us information about the financial status of the firm। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोरस्पॉन्डेंस करें और हमारे बिहाफ ऑफ उनसे फाइनेंशियल स्टेटस निकालें आप शिवानी स्टेशनरी स्टोर्स के बारे में। योर फेथफुली ABC ऑनर, आपका वफादार ABC ऑनर। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कलेक्शन लेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन देखते हैं। गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट ओनली इफ आफ्टर द थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ कस्टमर्स बिजनेस प्रेस्टीज ओपिनियन रिगार्डिंग बिजनेस इज फेवरेबल। हम किसी भी पार्टी के साथ क्रेडिट पे बिजनेस तभी करते हैं जब उसके बारे में हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें उसका प्रेस्टीज अच्छा आता है, उसके द्वारा उसके लिए जो ओपिनियन मार्केट से मिलती है वो बिजनेस के फेवर में होता है, तो ही हम जाके कहीं किसी के साथ है ना क्रेडिट बेस पे बिजनेस करते हैं। द सेलर मेक थ्रू इंक्वायरी अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस, ट्रस्टवर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ अ बायर हु वांट्स टू परचेज गुड्स इन अ बल्क और एंड ऑन क्रेडिट। ओके, सेलर क्या चेक करता है? तो सेलर है ना बायर का फाइनेंशियल स्टेटस चेक करता है, ट्रस्ट वर्दीनेस चेक करता है, उसका मार्केट में रेपुटेशन चेक करता है और फिर उसके बाद जाके कहीं उसको बल्क में क्रेडिट बेस पे गुड्स प्रोवाइड करता है। ही मे ऑल्सो अरेंज फॉर गेटिंग रेफरेंस फ्रॉम द बायर बैंक थ्रू हिज सेलर बैंक। ओके, इसके लिए हम कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं? तो बायर बैंक के साथ सेलर बैंक कम्युनिकेशन करके क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। आफ्टर हैविंग सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट द सेलर एक्सप्रेस हिज पेमेंट विद इन फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक टाइम लिमिट। एक बार गुड्स प्रोवाइड करने के बाद सेलर क्या कहता है बायर को कि जो भी आपको हमने टाइम लिमिट प्रोवाइड की है उस टाइम लिमिट में आके आप हमें पेमेंट करें। दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन बट इट डज नॉट ऑलवेज हैपन इन रियलिटी। वैसे तो देखने जाए तो आइडियल सिचुएशन यही है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं होता, रियलिटी में हमेशा ऐसा नहीं होता।
शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल अकर इफ द पेमेंट इज नॉट रिसीव विद इन द रीजनेबल टाइम। अगर रीजनेबल टाइम पे अगर हमें कैपिटल नहीं मिलता है, मीन्स कि जो आपने क्रेडिट बेस पे गुड्स बेचे थे उसके पेमेंट टाइम पे नहीं आते, तो होता क्या है कि आपको ना वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती है बिजनेस में, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं। इट डायरेक्टली अफेक्ट द डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ फर्म, और ये बिजनेस फर्म के जो हमारे डेली ट्रांजेक्शन्स है उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। द बिजनेसमैन सेलर गुड्स ऑन क्रेडिट हैज़ टू फिक्स अप स्पेसिफिक पॉलिसी रिगार्डिंग द कलेक्शन। इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं जो गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे, उनके कुछ फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, जो कि वो कलेक्शन से रिगार्डिंग मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। तो आज हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं कलेक्शन लेटर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से यहाँ पे आगे इसमें हमें किस तरह से हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, किस तरह से आपको कलेक्शन लेटर से रिगार्डिंग या कलेक्शन से रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस मेंटेन करने हैं। थैंक यू।